आज हम चर्चा कर रहे हैं साढ़े साती के प्रभावों के गिरफ्त में आने का और उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। और हाल ही में एक घटित घटना जो बहुचर्चित रही, क्योंकि यह घटना देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति के साथ हुई। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि गौतम अडानी के शेयर या उनकी कंपनी अभी पिछले कुछ महीनों पहले अचानक बहुत बड़े घाटे में आई और उनकी काफी संपत्तियां नष्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो चूंकि वह कुंभ राशि के हैं, आप थंबनेल में देखा, और तमाम ज्योतिषियों का विचार है कि साढ़े साती का दूसरा चरण चूंकि 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ, तो उसके कारण ऐसा हुआ। अगर उसके कारण ऐसा हुआ तो फिर कुछ दिनों बाद ही उनकी स्थिति में सुधार कैसे आ गया, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो साढ़े साती के कारण अगर उन पर विचार हानि हुई उनकी अचानक, तो देखें हम थोड़ा उनकी कुंडली को, क्या कहती है उनकी कुंडली। अब जैसा देख रहे हैं कि चंद्र राशि उनकी कुंभ है और चंद्र राशि उनकी कुंभ है, लग्न उनका सिंह है, और आप देख रहे हैं कि उनकी पाश्चात्य सूर्य राशि कर्क है और भारतीय सूर्य राशि मिथुन है। हम आ जाते हैं उनकी कुंडली पर। कुंडली उनकी सिंह लग्न की आप देख रहे हैं और चंद्रमा बैठे हैं कुंभ राशि में, यानी सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ। अब लोगों का यानी ज्योतिषियों का कहना है कि अभी पिछले कुछ महीने पहले जो उनके ऊपर शनि का प्रकोप आया, साढ़े साती का दूसरा चरण आया, तो उस नाते उनकी हानि हुई, जिसमें किसी विदेशी कंपनी ने क्या आरोप लगाया क्या नहीं लगाया हम नहीं उस पर जाते। हम उनकी संपत्तियों के घटने की बात करते हैं, उसके कारण की बात करते हैं और बात करते हैं कि पूरा उन्होंने कैसे सुधार लिया, यानी साढ़े साती के प्रभाव को कैसे रोक लिया। तो आइए देखते हैं। चंद्रमा यहां बैठे हैं, तो जब हम राशि की बात करेंगे तो यह लग्न हो जाएगा। और मित्रों, साढ़े साती का प्रभाव कब प्रारंभ होता है, यानी पहला चरण, तो जब चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में आ जाते हैं। तो क्योंकि कुंभ राशि में 12वें भाव में मकर राशि बनेगी, यानी यहाँ जब शनि आएंगे तो साढ़े साती का पहला चरण। अब शनि यहाँ आए लग्न से 6वें भाव में और राशि से 12वें भाव में, तो चूंकि यह शनि की अपनी राशि है और चंद्र राशि भी कुंभ है, यह भी शनि की अपनी राशि है, तो उस समय कुंभ राशि के जातकों को भी साढ़े साती ने परेशान किया, लेकिन इनको नहीं किया। इनकी साढ़े साती के पहले चरण में विकास ही होता रहा। क्यों? तो पहला कारण तो यह हुआ कि शनि लग्न से 6वें में आ गए और शनि लग्न में भी इनके लग्न चार्ट में 6वें में बैठे हैं। इस नाते यह रोग ऋण शत्रु का भाव बनता है लग्न से। तो यहाँ शनि ने दो प्रभाव दिए। एक तो प्रभाव यह दिया कि ऋण में बढ़ोतरी कराई, उनको ऋण दिलवाए और उस ऋण से उन्होंने एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। दूसरा प्रभाव यह बना कि यह भाव शत्रुहंता है, तो उनको शत्रुओं पर हंता यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाया। तीसरा प्रभाव यह होता है कि यहां बैठे शनि आपको कहा जाए तो दबदबे वाला बनाते हैं, साथ ही आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ाते हैं। तो शनि जब चूंकि चार्ट में भी यही है और जब ग्रह गोचर में भी यहाँ आए लग्न से, तो उनके व्यक्तित्व के साथ ऋण को जोड़ा यानी ऋण दिलवाया, जिससे उन्होंने बड़ी कंपनियां खड़ी की। और क्या किया? और यह किया कि उनके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ाई। लेकिन जब हम चंद्र राशि से बात करते हैं तो यह भाव 12वां बन जाता है, और चूंकि एक उद्योगपति होने के नाते कोई भी बड़ा उद्योगपति कुछ उपाय तो अपने साथ हमेशा करता रहता है। तो उन्होंने भी
कुछ उपाय किए थे। उपाय क्या किए थे मैं वह दिखा रहा हूं। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि यही उपाय किए थे, लेकिन उस संबंधी उपाय किए थे। शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होती है 12वें भाव में, यानी अगर कुंभ राशि की बात करें तो यहां मकर में शनि आने पर। और प्रभाव कैसे डालती है, तो यहां से इनकी तीसरी दृष्टि जाती है 1 2 3, यानी धन भाव पर, कुटुंब भाव पर। तो धन को नष्ट करते हैं, क्योंकि शनि जहां दृष्टि डालते हैं वहां नष्ट करते हैं, और जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो 12वां भाव व्यय का है, व्यय की वृद्धि कराई तो धन नष्ट हुआ। सप्तम दृष्टि जाती है कर्क राशि में, यानी कुंभ राशि से 6वें भाव में। तो 6वें भाव में शनि कारक होते हैं, यहां दृष्टि डाल करके कहा जाए तो वही ऋण की वृद्धि कराई, लेकिन ऋण संतोषजनक कार्यों में लगा। 10वीं दृष्टि जाती है 1 2 3 मतलब 7 8 9 10, यह भाव बनता है पंचम भाव यानी नवम भाव, यानी भाग्य का भाव चंद्र राशि से। चूंकि चंद्र राशि से 7 8 9 यहां भाग्य को कमजोर करते, लेकिन चूंकि एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ पूरा एक टीम होती है ज्योतिषियों आचार्यों की, तो उनकी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि शनि का प्रकोप इन स्थानों पर नहीं हो पाया। अतः साढ़े साथी के पहले चरण में यह सुरक्षित रहे। लेकिन एक उपाय वे नहीं कर पाए जब शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण आया, यानी शनि राशि पर आ गए 17 जनवरी 2023 को। तो उनकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर गई जहां सिंह राशि है, और सप्तम भाव संबंधी उपाय करने से वो चूक गए थे, या उनको मालूम नहीं था, या उन्होंने समझा नहीं था, और वहां शनि का सीधा प्रभाव पड़ा। तो सप्तम भाव के कार्यकत्व को बिगाड़ा, जिससे कि उनकी हानि हुई। अब सप्तम भाव का कार्यकत्व क्या है, तो सप्तम भाव होता है आपके अलायंस का, आपके पार्टनर्स का, आपके एसोसिएट का, यानी जो आपसे जुड़े हैं, आपकी वाइफ का, आपके इस तरह के संबंधों का, यानी अंतरंग संबंधों का। अब आप थोड़ा सा देखें कि एक बड़ा उद्योगपति जो लिमिटेड कंपनियां चलाता है, तो उसके एसोसिएट कौन हुए, पब्लिक हुई, जनता, क्योंकि जो उनके शेयर को खरीदती है। अब कोई आपके शेयर तभी खरीदेगा जब वह आप पर अखंड विश्वास करता है, उसे विश्वास होता है कि आपके शेयर खरीद करके वह लाभ ही लाभ कमाएगा। यानी विश्वास का वह स्तर जो एक हस्बैंड वाइफ में होता है, यानी एक वाइफ अपने हस्बैंड पर करती है, वही विश्वास जब जनता किसी कंपनी पर करती है तब जाकर के उसके शेयर खरीदती है। यानी यह भाव हुआ एसोसिएट का, यह शनि की सीधी दृष्टि पड़ी, समझ लीजिए। अब एसोसिएट मतलब जनता, जनता का धन, क्योंकि जनता के धन से ही तो अडानी अंबानी बने हैं, उनका खुद का पूंजी तो नहीं थी, वो तो शेयर मार्केट से लिया, जनता का धन। तो यहां शनि ने जनता से दूर किया, यानी जनता में उनकी छवि खराब कर दी, और तत्काल उनके शेयर गिर गए और उनको एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञान हुआ तो सप्तम भाव के उन्होंने उपाय किए, और फिर चंद दिनों बाद ही आपने देखा था कि उनके शेयरों में बढ़ोतरी होने लगी और उनकी छवि सुधरने लगी। तो अब यह देखना है कि उन्होंने उपाय कौन सा किया, उन्होंने उपाय कौन सा किया, यह महत्वपूर्ण विषय है। और क्या वह उपाय सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता या कर सकता है। अक्सर करके मित्रों साढ़े साथी का दूसरा चरण ही खतरनाक होता है। सारी हानियां, नुकसान साढ़े साथी के दूसरे चरण में ही होते हैं। इसके पहले धनु राशि वाले गुजर चुके हैं और वे याद करेंगे कि जब साढ़े साथी का दूसरा चरण था तब सबसे ज्यादा उनका नुकसान हुआ। क्यों, मैं बता चुका हूं कि जब शनिदेव राशि पर ही आ जाते हैं तो सीधी दृष्टि उनकी सप्तम भाव पर होती है, यानी आपके एसोसिएट पर, यानी आपके अपने लोगों पर जो आपके अपने हैं, और शनिदेव उन्हीं से दूर कर देते हैं आपको। और जब आप अपनों से दूर हो जाते हैं तो फिर आप टूटने लगते हैं। इसलिए सबसे अधिक खतरनाक दूसरा चरण होता है। अब इनके जब दूसरे चरण में आए अडानी जी के, तो 17 जनवरी 2023 से तत्काल बाद देखिए प्रभाव मिला,
कि एक बड़ी मात्रा में उनकी संपत्तियों की हानि हुई। लेकिन चूंकि वे समझदार बुद्धिमान लोग हैं तो सप्तम भाव का उपाय किए। अब सप्तम भाव का उपाय है क्या, एसोसिएट्स को जोड़ने का उपाय क्या है? तो यहाँ यह उपाय तांत्रिक है, यह सामान्य उपाय नहीं है। मैं नहीं कह सकता गारंटी के रूप में कि जो मैं बता रहा हूं वही उपाय उन्होंने किए होंगे, लेकिन उससे संबंधित ही कुछ उपाय किए होंगे। तो मैं सप्तम भाव के उपायों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। सप्तम भाव एसोसिएट का उपाय है और मैं बताया कि यह तांत्रिक उपाय है क्योंकि यह संबंध जुड़ने का उपाय है। तो योगिनी तंत्र के अंतर्गत इसके लिए उपाय मिलते हैं जो कामाख्या तंत्र तक जाते हैं। इन उपायों की खुलेआम चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि तंत्र के ऊपर प्रतिबंध भी है और तमाम तरह की बातें हैं। तंत्र को लोगों ने बदनाम कर दिया है, इसलिए उन तांत्रिक उपायों की चर्चा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन यदि आप इस भाव से पीड़ित हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, यानी साढ़े साथी के दूसरे चरण में है और आपका नुकसान हो रहा है या आपका नुकसान हो चुका है, तो आप संपर्क करें सप्तम भाव के उपायों के लिए। इसके लिए मैं विशेष कार्य योजना भी बना रहा हूं। यह सप्तम भाव है शिव से संबंधित। शिव का मतलब सौ से शक्ति का मिलन, यानी शिव और शक्ति, और उसी रूप में जाकर के आपको कल्याण मिलेगा जब आप शिव की आराधना में जाएंगे, लेकिन उसके तरीके दूसरे होंगे। मैंने बताया था कि वहां शुक्र और मंगल दोनों उपस्थित होंगे और जब शुक्र मंगल दोनों उपस्थित होंगे तो एक पॉजिटिव राहु बनेगा और तब वह आपको देगा। और मैंने यह भी पिछले वीडियो में बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं आई बॉक्स में, कि शिवलिंग में छिपा है राहु। तो शिवलिंग के वैज्ञानिक महत्व को समझ करके उसके प्रैक्टिकल स्वरूप में जाकर के आपको उस प्रक्रिया को अपनाना होगा, तब आप सप्तम भाव के उपाय को कर पाएंगे। और इस उपायों को जानने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। मैंने यही बताया कि सप्तम भाव के उपाय से साढ़े साथी से मुक्ति मिल सकती है, साढ़े साथी से हुई हानियों से मुक्त हुआ जा सकता है। उपाय मैंने बताया कि शिवलिंग का एक विशेष गुप्त उपाय है जिसे ओपन नहीं किया जा सकता। इसको जानने के लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। उपायों की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि उपाय भी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति अनुसार ही होंगे। यह एक संकेत देने का वीडियो था। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, नमस्कार।